हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चहीते चैनल बॉबी उप्पल में। आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे सलमान खान सूरज पंचोली की मदद कर रहे हैं और उनकी फिल्मों को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ आपको ये बताने वाले हैं कि अपनी राल को टपकाने वाले सुनील शेट्टी कैसे महिलाओं के डिलीवरी सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बेटी को हिम्मत वाली बता रहे हैं कि उसने नॉर्मल डिलीवरी करके एक बच्ची को पैदा कर दिया। कमाल की बात है कि अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए इतनी हद तक गिर सकते हैं, इतना नीचे की बात कर सकते हैं। कमाल है। सुनील शेट्टी साहब जो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और वो ऐसी बात कर दें तो शर्म तो आनी चाहिए। हालांकि लोगों ने बहुत बड़ी ट्रोलिंग कर दी सुनील शेट्टी के और उसके बाद माफ़ी तक मांगनी पड़ी सुनील शेट्टी को। सबसे पहले शुरू करते हैं हम एक ऐसे किस्से से जो कि हाल ही में होने वाला है, क्योंकि सूरज पंचोली की एक फिल्म आ रही है केसरी वीर, और उससे पहले भी कई फिल्में आ चुकी हैं जो पूरे तरीके से डब्बा गोल हो चुकी हैं, पूरे तरीके से फ्लॉप हो चुकी हैं। लेकिन फिर से चांस दिया जा रहा है सूरज पंचोली को, उनको एक चमकता सितारा बनाने के लिए, सुशांत सिंह राजपूत से भी ऊपर पहुंचाने के लिए, सुपरस्टार बनाने के लिए। लेकिन लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो पाएगा। सलमान खान कितना भी जोर लगा लें सूरज पंचोली को चमकाने के लिए, लेकिन वो सूरज चमकेगा नहीं बल्कि वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। हालांकि सूरज को चमकाने के लिए, उगता सूरज बनाने के लिए सलमान खान ने एक पोस्ट कर दी जिसमें लिखा कि अभी तो रात है, सवेर होगा, सूरज निकलेगा और ये चमकेगा। कमाल है। अब इनके कहने से, एक पोस्ट करने से सूरज चमक जाए ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सूरज के सितारे, गर्दिश के सितारे पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। अब देखिए, सूरज पंचोली को सलमान खान कितना भी कुछ कर लें, पहले जिया खान का केस हुआ था उसमें कितना भी बचा लें, चलो वहाँ बचा लिया होगा, लेकिन फिल्मों के अंदर नहीं बचा सकते, क्योंकि फिल्मों का जो पकड़ है वो सलमान खान के हाथ में नहीं है। वो कामयाब बनाने के लिए लोगों के पास आना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है कि भाई हमारी मूवी देख लो, हमें 4 पैसे हमारी जेब में आ जाएंगे, हम अमीर बन जाएंगे, हम लग्जरी लाइफ जी पाएंगे, नहीं तो हम कंगाल हो जाएंगे। ये ऐसे करके नेताओं की तरह 5 साल बाद आना पड़ता है कि भाई फिल्में देख लो, हमारी देख लो। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ देखिए, अब ये फिल्म होगी, फिल्म का नाम बता देता हूँ, ये फिल्म है केसरी वीर। केसरी वीर जो है, ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसमें देशभक्ति दिखाई जा रही है, जिसमें सूरज पंचोली दिखा रहा है कि भाई इससे बड़ा कोई देशभक्त है नहीं है। लेकिन अब ये फ्लॉप होगी नहीं होगी ये तो आपके ऊपर है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि ये क्या कुछ कर पाएगी। दूसरी तरफ इसी फिल्म के अंदर सुनील शेट्टी साहब है। सुनील शेट्टी साहब भी केसरी वीर और सूरज पंचोली की जद्दोजहद में लग रहे हैं भाई, प्रमोशन में लगे हुए हैं, और अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए वो ऐसी हरकत कर देते हैं जिसके बाद लपेड़े लग जाते हैं लोगों के, और वो इतने बढ़िया तरीके से ट्रोल कर देते हैं कि भाई कहते हैं भाई माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैं महिलाओं के बारे में ऐसा कभी नहीं कहूँगा। अब देखिए, कहा क्या, हाल ही में कुछ वक्त पहले सुनील शेट्टी की बेटी आथ्या को एक बेटी हुई है। एक नॉर्मल डिलीवरी के जरिए आथ्या ने जो है अपनी बेटी को जन्म दिया है। उसी को लेकर सुनील शेट्टी कूद पड़ते हैं मैदान के अंदर और कहते हैं कि भाई मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत का काम किया है, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बहादुर है। और ऐसा लगता है कि जैसे आथ्या पहली लड़की है जिसने नॉर्मल डिलीवरी के जरिए बच्चे को पैदा किया है। कमाल की बात है। अरे कितनी सारी महिलाएं हैं, सब इस तरीके से ही करती हैं, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी है वो सी सेक्शन आके आया है। अब ठीक है, महिलाओं का अपना चुनाव है, वो सी सेक्शन से बच्चा पैदा करना चाहती हैं, नॉर्मल डिलीवरी से करना चाहती हैं, वो महिला को डिसीजन है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि भाई ये सी सेक्शन मुझे सही नहीं लगा, ये गलत है। औरतें जो हैं दर्द थोड़ा सा सहना ही नहीं चाहती, इसमें पता ही नहीं लगता कि दर्द है या नहीं, बच्चा पैदा हो जाता है। और मेरी बेटी ने हिम्मत का काम कर दिया है, नॉर्मल डिलीवरी में इतना दर्द सहकर बच्चे को जन्म दिया है। और पता नहीं ये कैसी महिलाएं हैं। बाद में जब ट्रोलिंग हुई ना ज़बरदस्त तरीके से, उसके बाद सुनील शेट्टी की अकल ठिकाने आ गई और उनकी राल फिर से टपकने लगी जैसे फिल्मों में टपकती है हे उसके बाद में। और फिर कहते हैं कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। और सही में ये महिलाओं का अपना डिसीजन है भाई, वो सी सेक्शन से बच्चा पैदा करें या फिर नॉर्मल से करें, उनका डिसीजन है। और उससे पहले ये कहते हैं कि मैं महिलाओं का दर्द समझता हूँ, उनकी वो कैसे बच्चा पैदा करते हैं, कैसे। अब कितने बच्चे पैदा कर लिए सुनील शेट्टी साहब ने जो दर्द समझ सकते हैं महिलाओं का। महिलाओं का दर्द समझना किसी के बस की बात नहीं है। महसूस करने से दर्द सहन नहीं हो जाता। जब किसी को चोट लगती है ना, तो वो दर्द उसको पता लगता है कि जिसको चोट लगी है। अगर मैं आके कह दूं मुझे चोट नहीं लगी, अरे मैं महसूस कर रहा हूँ, अरे उस पर क्या बीत रही है ये देखो। एक बच्चे को पैदा करना मतलब एक नया जन्म
होना, मतलब एक बच्चे का तो जन्म है ही है, साथ के साथ में उस माँ का भी जन्म है जो बच्चे को पैदा कर रही है। सुनील शेट्टी साहब इस बात को समझते नहीं, लेकिन उनकी फिल्म क्या आ रही है, बस वो प्रमोशन में घुस के और इतनी बकवास बातें कर देते हैं कि भाई ठीक है। ये आप समझने वाली बातें हैं कि ये लोग कितना भी गिर सकते हैं अपनी फिल्मों को चलाने के लिए, अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए कितना भी ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं, ये पाताल तक पहुँच सकते हैं। पाताल के भी नीचे अगर कोई और भी पाताल है ना, वहाँ से घुस देंगे। भाई फिल्म सुपर हिट होनी चाहिए, वो चमकना चाहिए हमारा सूरज पंचोली, बस ये सारी चीज़ें। तो इस पर आप ही बताइए कि भाई अब ये सुनील शेट्टी साहब ने जो कहा ये सही है, और आपको लगता है कि सलमान खान जो बॉलीवुड के भाईजान दबंग खान और ना जाने कौन कौन से खान हैं, वो उनके कहने से, पोस्ट करने से सूरज पंचोली का सूरज चमक पाएगा? एक उस सूरज को बुझाने के बाद में जो इस दुनिया में अब नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत, एक ऐसा वो तो सही में चमकता हुआ सूरज था, उसका तेज इतना ज़बरदस्त था कि पूरे बॉलीवुड की आंखें चुंधिया गई थी, और वो आंखें ऐसे चुंधियाई थी कि उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या करें। उसके बाद में क्या किया, उसको बंदे को ही रास्ते से हटा दिया, ख़त्म ही कर दिया, दुनिया से ही निकाल दिया। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली बात है कि बॉलीवुड का इस तरीके का रवैया अगर आगे भी ऐसा रहा तो बॉलीवुड ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप जरूर इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कई और खबरों के साथ अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।